Hello students, good afternoon. Welcome to my class. Myself Harish Kumar Verma. Today we are going to start new chapter, which is third chapter of NCERT, naming matrices. So to start with matrices, we have to learn first of all some basic fundamentals. Now, first of all, what do we mean by a matrix? मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस, सिमिलर में हम कहते हैं मैट्रिक्स. सो व्हाट डू वी मीन बाय ए मैट्रिक्स? मैट्रिक्स वर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि 10th क्लास तक 11th क्लास तक मैट्रिक्स नाम का चैप्टर या टॉपिक नहीं था. पहली बार ये आप लोग पढ़ रहे हैं. सो मैट्रिक्स अजीब सा वर्ड आपको लग सकता है. वाइल मैट्रिक्स का वर्ड मीनिंग भी अगर हम देखें तो सिर्फ खाली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. मैट्रिक्स इज नथिंग but it is only a rectangular arrangement of numbers and functions. Matrix is a rectangular array of numbers or functions. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से बड़े ब्रैकेट से. हमने क्या किया, कुछ नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लगा दिया. यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कॉलम कहते हैं. और इस मैट्रिक्स में पहले हम नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं. इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 3. और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3. तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज m by n, where m is number of rows and n is number of columns. So this is our matrix, simply an arrangement, rectangular arrangement. Now students, today what we are going to number 1, क्या क्या चीजें हम सीखने जा रहे हैं. मैट्रिक्स के हम टाइप्स सीखेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं मैट्रिक्स के. नंबर 2, टाइप्स के बाद हम इसमें एक ऑर्डर सीखेंगे. ऑर्डर हमने सीख लिया ऑलरेडी. टाइप्स के बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. और नंबर 3 पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन. और नंबर 4 पे मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर दैट इज कांस्टेंट. ये 4 चीजें आज हम सीखने जा रहे हैं सिर्फ. ठीक है. मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने देख लिया, m by n ऑर्डर.
लेट अस से 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर हम लिखें या 2/3 ऑर्डर की लिखें, 2 3 4 लेट अस से 5 6 7, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर रोज कितनी है? 1 2, तो पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। नाउ वी विल टेक अप सम क्वेश्चन। टाइप्स सीखने से पहले हम कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। Constructive matrix. Question is, construct a 2/3 matrix given by Aij is equal to 1/2 I minus 3 यहाँ पर Aij क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो उसमें हम जो एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में जो नंबर्स हम लिखते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो इस तरह से लिखेंगे। पहले वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा रो को और दूसरे वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो ये, और सेकंड कॉलम में तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो जनरली हम इस टर्म किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को Aij लिखते हैं, वेयर I इज रो एंड J इज कॉलम। तो यहाँ से हमें वो कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 2/3 ऑर्डर की हमें करनी है। तो ये जो मैंने लिखा है 2/3 ऑर्डर का ही लिखा है। तो यहाँ पर हम ये सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। A11 की वैल्यू यानी I की जगह 1 और J की जगह 1 रख दो। यहाँ पर वी गेट 1/2 इंटू 1 minus 3, तो वी हैव -1 -2/2। इसी तरह से A12 A12 I की जगह 1 और J की जगह 2, सो 1/2 1 minus 6, we get -5/2 1/2 1 minus 3 3 is 9 -8/2 that is -4, and similarly A21 A22 और A23। so A21 A22 के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/2 I की जगह 2 यहाँ पर और J की जगह 1, so 2 minus 3 we get -1/2, 2 रख दें, 2 minus 6 -4/2 that is -2, 2 3 I की जगह 2 J की जगह 3 3 3 is 9, 2 minus 9, so we have -7। अब ये सारे एलिमेंट्स हमने इस ऑर्डर में लिख दिए। -1 -5/2 -4 -1/2 -2 -7। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। क्लियर बच्चों? नोटेड? इसको हम मिटा दें।
नोट करते रहे आप लोग, कॉपी साथ लेकर बैठा करें। मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मैथ्स आएगी, मैथ्स पे कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ देखने भर से आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आप जब उसके जैसे 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके देखेंगे तब आपसे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आएगा और आप कर पाएंगे। इसके बाद अब हम सीखेंगे ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर हम सीख चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारा पॉइंट नंबर 1 है टाइप्स। 4 पॉइंट आज हम सीखने जा रहे हैं। टाइप, इक्वलिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। तो सबसे पहले हम टाइप्स बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। उसमें सबसे पहले हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक रो होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 लेट अस से। इसमें क्या है, सिर्फ एक रो है और कॉलम भले ही कितने भी हों, नंबर ऑफ रो जिसमें एक हो वो रो मैट्रिक्स। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स बी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे 1 2 3 4। ये कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास, जिसमें रोज कितनी भी हो, कॉलम एक होना चाहिए। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स सी, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारी कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2x2 ऑर्डर की हो गई, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2x2। और 3x3 ऑर्डर की अगर हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3। तो ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स विल बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल हो सकता है। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरोस हो, देन वी से दैट इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल लेट अस से 1 2 3 0 0 0 0 0 0, in which matrix non-diagonal elements all are zero, then that matrix is called as diagonal matrix. इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हम 3x3 ऑर्डर की बात करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1 एंड नॉन डायगोनल विल बी जीरोस। ये 3x3 ऑर्डर की, और 2x2 ऑर्डर की, ये 2x2 ऑर्डर की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरोस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ is a square matrix and it can be 2x2 order, 3x3 order or 4x4 order like this. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट था हमारा टाइप्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दिस इज नोटेड, जस्ट नोटेड फर्स्ट।
चलिए सेकंड पॉइंट, so please note it, this was our equality of matrix. Now after that we will come to our third point, addition or subtraction of matrices. This is noted. So our third point is addition. जैसे एडिशन होगा वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा और मैट्रिसेस. So how to add or subtract matrices? Matrix is not a number. Matrix is an rectangular arrangement. So addition भी वैसी है जैसे equality थी, means corresponding elements will be added or subtracted. For example, if we want to add 1 2 3 4, दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती हैं जबकि उनका ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे हमें. तो ऐड कैसे करेंगे हम? 1 में 5, 2 में 6, ऐसे 3 में 7 एंड 4 plus 8. So we have 6, 10, 8, 12. This is our addition. और अगर माइनस होगा तो ये सब माइनस में आएंगे. 1 minus 5, 2 minus 6, 3 minus 7, 4 minus 8 and so on. इस तरह से ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन. नाउ एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं. क्वेश्चन यही हो गया. अभी हम आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी है, इसमें कोई और ज्यादा क्वेश्चन हमें करके देखने की जरूरत नहीं है. इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar. Scalar means some constant. किसी कांस्टेंट से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स को. So multiplication will be let us say एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं लेट अस से 5 से इस मैट्रिक्स को. तो सिंस इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो इस 5 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो जाएगी. सो वी विल बी हैविंग 5 10 15 20 25 and 30. So this will be our multiplication by a scalar. So you have to remember that when a matrix is multiplied by a scalar, then each and every element of the matrix is multiplied by that scalar number. So this is our multiplication of this. Now we will take up some questions. Note it.
if A is 8, 4, 3, take up a question. If A is 8, 4, 3, zero minus 2, 6. This is our A matrix. And another matrix B, 2, 4, minus 5, 2, 4, minus 5, and minus 2, 2, 1, minus 2, 2, 1. If there are two matrices, then find a matrix X. Find a matrix X such that 2A plus 3x 2A plus 3x is equal to 5B. हमें एक मैट्रिक्स X A और B तो हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स X इस तरह से निकालनी है such that ये सेटिस्फाइड हो. तो यहां से हम 2A को पहले उधर ले जा रहे हैं, माइनस में चला जाएगा, फिर 3 को उधर ले जा रहे हैं, डिवाइड में चला जाएगा. सो X विल बी इक्वल्स टू 1/3 5B minus 2A. 1/3. अब 5B मीन्स व्हाट? मैट्रिक्स B में 5 की मल्टीप्लाई और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 1/3 ब्रैकेट चेंज कर देते हैं. मैट्रिक्स के लिए हमें लगाना होगा 5B, हर एक एलिमेंट में 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 10 minus 10 20 10 25 5 माइनस 2A माइनस 2A. अब 2A का मतलब क्या है? मैट्रिक्स A में हर एक एलिमेंट में 2 की मल्टीप्लाई. सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 2 2 जा 4, 2 6 जा 12. ये 1/3 पूरे के बाहर है. सो फ्रॉम हियर वी गेट 1/3. अब दो मैट्रिक्स को हम सबट्रैक्ट कैसे करते हैं? Two matrices, each element will be subtracted. So 10 minus 16, that is minus 6, minus 10 minus 0, that is minus 10, 20 minus 8 12, minus 31, or 10 plus 4 14, or 5 minus 2 is minus 7. This is 1/3. अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई मीन्स हर एक एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड. सो 3 का डिवाइड हर एक एलिमेंट में हो जाएगा यहाँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू -2 4 -31/3 -10/3 14/3 and -7/3. So this way we can find out X. This is our matrix X. Next question. Now we are moving towards another question. ये बोर्ड में आया था जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. दिस इज नोटेड. मेक फास्ट. So our next question. Find X and Y if. Find two matrix X and Y if
x plus y is equal to 5209 and x minus y is equal to 360 minus 1 अब हमें इसमें दो मैट्रिक्स का सम दे दिया गया और दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन दे दिया गया. देन वी हैव टू फाइंड आउट मैट्रिक्स x एंड y. सो हाउ टू डू इट. दो इक्वेशन हम सोल्व करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y कट जाएगा. सो वी हैव बाय एडिंग these two. So x plus x is 2x, y से y कैंसिल is equal to. अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे. corresponding elements will be added. So 5 plus 3 8, 2 plus 6 8, 0 plus 0 9 minus 1 8. अब इस 2 को हमने उधर भेज दिया. This gives us x is equal to 2 का डिवाइड हर एक एलिमेंट में हो जाएगा 4 0 4 4. ये हमारी मैट्रिक्स आ गई x. अब हमें y निकालनी है मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x से x कट जाएगा. इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग. बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से इसको समझ लें. सब्ट्रैक्ट हम कैसे कर रहे हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x से x कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 2y इज इक्वल टू इसमें से ये सब्ट्रैक्ट तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 5 minus 3 is 2 minus 4 0 and 9 plus 1 is 10. नाउ y को उधर डिवाइड में भेज देंगे 2 को. सो y will be equals to 1 0 minus 2 5. So this will be our y. So we have calculated both the matrices x and y. Note it down. सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. Our fifth point, multiplication of matrices. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं. मल्टीप्लिकेशन का रूल है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाय कॉलम. आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये रो ये कॉलम, टी रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं. पहले रो, पहले वाले की रो, दूसरे वाले की का कॉलम. कैसे हम निकालेंगे ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन निकालनी है. नाउ लेट अस से वी आर गिवन द टू मैट्रिसेस. कोई भी दो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 6 9 and 2 3. इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 6 0 और 7 9 8. यहाँ पे हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 2, सो 2. इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, सो by 3.
तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन जरूरी है यहाँ पर कि ये जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है और इसके नंबर ऑफ रो है, दिस शुड बी सेम, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्योंकि हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने रो इधर है एलिमेंट्स उतने ही इधर भी होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका सेकंड वाला नंबर और इसका फर्स्ट वाला नंबर शुड बी सेम। मींस दो मैट्रिक्स, अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है तो दूसरी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं n बाई समथिंग होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए दोनों में। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर इस केस में इसका फर्स्ट m और इसका लास्ट k, इस वाले केस में इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, दैट इज इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो 2/3 ऑर्डर की आएगी। तो ये तो हुई ऑर्डर की बात। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाय कॉलम। तो यहां पर हम पहली रो उठाएंगे और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। तो 6 इंटू 2, बीच में प्लस लगाएंगे, 9 इंटू 7, 6 इंटू 2 9 इंटू 7। अब जब तक इस रो की मल्टीप्लाई हम अगले कॉलम और उससे अगले कॉलम में करते रहेंगे तब तक रो में ही हमें लिखना है। ठीक है, जगह हमें पड़ेगी यहां पर नीचे की तरफ में लिखता हूं इसको। सिक्स इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। अब इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। इसके बाद ये वाली रो और थर्ड कॉलम 6 इंटू 0 प्लस बीच में 9 इंटू 8। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में की और फर्स्ट रो में ही हमने लिखा। अब जब हम सेकंड रो की तरफ आएंगे तो हम सेकंड रो में लिखेंगे, थर्ड रो होती तो फिर थर्ड रो में लिखते हैं हम पहले। अब सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में और लिखेंगे इनके नीचे। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 2 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। फिर सेकंड कॉलम में 2 इंटू 6 2 इंटू 6 3 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 9, राइट। इसके बाद 2 इंटू 0 3 इंटू 8, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें दो रो हैं, सो 2 रो, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, सो 2/3 ऑर्डर किया है इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। नाउ इनको सिंप्लीफाई कर दें। 12 प्लस 63, 4 प्लस 21, 36 प्लस 81, 12 प्लस 27, 0 प्लस 72, 0 प्लस 24 इक्वल्स टू 12 प्लस 63 75, राइट। इसके बाद 4 प्लस 21 25, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 117, दिस विल बी 39 72 24। सो इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे की? रो बाय कॉलम, पहले पहली रो की पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। इसके बाद दूसरी रो की जब हम करना शुरू करेंगे तो दूसरी रो में लिखेंगे, पहले पहले कॉलम में तो ये आया, फिर दूसरे कॉलम में तो ये आया, फिर तीसरे कॉलम में तो ये आया। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक और मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। नोटेड? वन माइनस 2 3, a is equal to 1 minus 2 3, then minus 4 2 5, minus 4 2 5,
then 2 4 2 b is equal to 2 4 2 then 3 5 1 3 5 1 इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है a इंटू बी. सो a इंटू बी विल बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो बाई कॉलम, इस रो की इस कॉलम में. सो 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2. अब फर्स्ट रो की जब सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो रो में ही लिखेंगे, फर्स्ट रो में लिखेंगे 1 इंटू 3, फिर माइनस 2 इंटू 5, माइनस 2 इंटू 5, 3 इंटू 1. अब हम आएंगे सेकेंड रो पे, तो सेकेंड रो में लिखेंगे पहले इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में. सो माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2. अब इस रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, सो वी हैव माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1. ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 1. इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. क्या आया, 2 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 10 3 प्लस 10 प्लस 3. दिस इज माइनस 2 ना, माइनस 2 इंटू 5, so it will be minus 10. फिर minus 12 plus 10 plus 5. This will be equal to 0, 3 and 3 6, minus 4, 10 और 15 में से 12 गया 3. So a into b is equal to, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई 0 minus 4 10 3. अब हम इसमें ये हमने निकाला a इंटू बी, अब हम इसमें निकालेंगे b इंटू ए. मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, बाकी सब चीज मिटा दे रहा हूं, नोट कर लें आप इसको. Now b into a, इन्हीं मैट्रिसेस का अगर मैं b इंटू डालूंगा, मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ये b मैंने लिखी 2 4 2 3 5 1 1 minus 2 3 और माइनस 4 2 5. हम ये देखना चाहते हैं क्या a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल आते हैं या नहीं.
तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, रो बाय कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम, 2 into 1 माइनस 3 into 4, फिर इसी रो की सेकंड कॉलम में 2 into -2 और 3 into 2, फिर इसी रो की थर्ड कॉलम में 2 into 3 और 3 into 5। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई, तो सेकंड रो में लिखेंगे 4 into 1 माइनस 5 into 4, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम में 4 into -2 और 5 into 2, फिर थर्ड कॉलम में 4 into 3 प्लस 5 into 5। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई, तो थर्ड रो में लिखेंगे पहले इसमें 2 into 1 माइनस 1 into 4, फिर सेकंड में 2 and 1 2 into -2 1 into 2, फिर थर्ड में इस रो की इस कॉलम में 2 into 3 प्लस 1 into 5। क्या आया ये हमारे पास, 2 minus 12 दैट इज माइनस का 10, 4 minus 20 दैट इज माइनस का 16, 2 minus 4 माइनस का 2, इधर -4 प्लस 6 यानी प्लस का 2, -8 प्लस 10 यानी प्लस का 2, -4 प्लस 2 यानी माइनस का 2, 6 प्लस 15 21, 12 प्लस 25 37, 6 प्लस 5 11। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, सो वी से दैट वी कैन कंक्लूड दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, मीन्स कम्युनिकेटिव नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। सो बच्चों आपको अब ये होमवर्क करना है, एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क में आपको करके देखनी है एक्सरसाइज 3.1 और कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के आपको करने हैं। बाकी हम डिस्कस करेंगे, अभी आप 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 14 ये आप लोग हम करेंगे। सो उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा आपके। लेट अस होप tomorrow we will learn next exercise and further. So goodbye.